Hello student, this is Megha Shakya and welcome to the Megha classes. So, today हम लोग क्या करेंगे आज जो है क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग उसका मैं आज सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ आपके सामने। तो मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था उसमें हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़े थे वो मैं सिर्फ समराइज कर देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, मैटर के पार्टिकल्स किससे मिलके बने होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और मैटर की जितनी भी स्टेट्स होती हैं, मैटर की फिजिकल स्टेट्स 5 फिजिकल स्टेट्स हमने पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा और बीईसी। ठीक है। अब इससे आगे का चैप्टर जो है इस पार्ट 2 में है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 जिसमें मैंने आगे का चैप्टर कंप्लीट कराया आपको। दिस इज डिफ्यूजन। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि एक छोटा सा टॉपिक है डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए अब डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन होता है जब कोई भी दो सब्सटेंसेस इंटरमिक्स होते हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स, वो होते हैं डिफ्यूजन। उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, देखिए जस्ट सी हियर, दिस इज या the mixing of two substances due to the motion of its particles is called डिफ्यूजन। ओके, अब देखिए जो डिफ्यूजन होता है उसका जो रेट होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंसेस। ओके, सपोज करिए आप गैस होती है, अगर गैसेस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल में जो मोशन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी जिस वजह से क्या होगा, मोशन जो है बहुत जल्दी स्पीड से होने लग जाएगा। ड्यू टू दिस उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत ही जल्दी इंटरमिक्स हो जाएंगे अदर गैस से। ओके, और डिफ्यूजन एक ये प्रोसेस है, जो डिफ्यूजन होता है उसी प्रोसेस के थ्रू हमें ये पता लगता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, है ना। किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मूविंग। ओके, और डिफ्यूजन क्या होता है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे होता है। अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप इस इमेज में देखिए, ये हमने इंक लिया और ये है हमारा वाटर। जब हमने इंक को वाटर में मिक्स किया तो क्या हुआ, धीरे 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 ये यहाँ पे स्प्रेड आउट होना शुरू हो गया। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये पूरा मिक्स हो जाएगा इस वाटर में। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस हो रहा है कि नहीं, वाटर जो है इंक में मिक्स हो रहा है या फिर इंक जो है वाटर में मिक्स हो रहा है, तो यही क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। ओके, नाउ मैंने अभी आपको बताया था कि जो डिफ्यूजन होता है वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। हायर कंसंट्रेशन से मतलब है जहाँ पे भी किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा अमाउंट में, देखिए आप इमेजिन करिए कि ये एयर है, ये हमारे सराउंडिंग जो एयर प्रेजेंट है वो है, तो क्या है, एक जगह एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी से मतलब उसके पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये जहाँ पे किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं आपस में, वही क्या कहलाता है, हायर कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है उस जगह, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की। अभी क्या हो रहा है, एक एरिया ऐसा है जहाँ पे उस पार्टिकल्स के मतलब बिल्कुल ही कोई मॉलिक्यूल या एटम्स प्रेजेंट नहीं है, वो एरिया हमारा ये है, दैट इज कॉल्ड लो कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, ये है हमारा हायर कंसंट्रेशन, ये है हमारा लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए, अब डिफ्यूजन क्या होता है, अब आप हमारी डेली लाइफ में भी डिफ्यूजन देख सकते हो कि आप, हम लोग जो एयर, सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है, हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, है ना, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, वो किस वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन। मतलब
आप कह सकते हो डिफ्यूजन क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो क्या होता, हम ब्रीथ ही नहीं कर पाते। एयर में जो है ये मिक्सिंग, इंटर मिक्सिंग ऑफ गैसेस है ना, इतनी सारी गैसेस जो मिक्स हैं, ये प्रेजेंट ही नहीं होती तो हम ब्रीथ ही नहीं कर पाते, हम ऑक्सीजन कैसे इनहेल करते। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी डेली लाइफ में भी। चलिए, अब क्या है, अभी तक डिफ्यूजन क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब डिफ्यूजन अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर्स में कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है डिफ्यूजन इन गैसेस। ओके, डिफ्यूजन इन गैसेस क्या होती हैं, जो गैसेस में डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, उसका रीज़न ये होता है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, गैसेस में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। देखिए, यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल, एक इमेज के थ्रू मैंने आपको दिखाया है। ये हमारा हाइड्रोजन गैस है और ये हमारा ऑक्सीजन गैस है। इसको हमने इस स्टॉप कॉक के थ्रू क्या है, सेपरेट कर रखा है। ओके, जब मैंने इसको ओपन किया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस के कुछ पार्टिकल इधर ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं और ऑक्सीजन गैस के कुछ पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं, है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखेंगे क्या हुआ, मतलब सभी क्या है, इंटरमिक्स हो गए। मतलब जितने पार्टिकल्स इधर हैं उतने ही इधर हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर पूरी मिक्स हो गई, इधर भी है इधर भी है, मतलब ऑल ओवर क्या है, इंटरमिक्स हो गई। तो ये शो कर रहा है डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक है, ये तो हो गया एक एक्सपेरिमेंटली जो हम इसको दिखा रहे हैं, है ना। नाउ, अभी मैं आपको डेली लाइफ में दिखाती हूँ। जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम तो सभी लगाते होंगे, है ना। तो परफ्यूम क्या है, जब हम स्प्रे करते हैं तो उसके वेपर्स तो ही निकलते हैं, तो वो वेपर्स क्या है, वो वेपर्स हैं हमारे गैसेस। ओके, तो क्या होता है, जब वो वेपर्स निकलते हैं हमारे एनवायरनमेंट में एज अ इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो क्या होता है, वो जो परफ्यूम के जो वेपर्स होते हैं और जो एनवायरनमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वही क्या होता है, डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लो, हम लोग कुछ भी मैंने लास्ट उसमें भी बताया था, अगर हम लोग इंसेंस जो हमारे स्टिक्स होते हैं, अगरबत्ती होते हैं, उसको बर्न करेंगे तो उसका जो वाटर, वो जो वेपर्स निकलेंगे, जो स्मोक निकलेगा, वो भी मिक्स हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो क्या है, वो भी एक डिफ्यूजन इन गैसेस का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड्स के बारे में। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स क्या होते हैं, डिफ्यूजन जो लिक्विड में डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है इन कंपैरिजन टू द गैसेस। ठीक है, इस इमेज में आप देखेंगे कि ये एक ब्लू कलर का इंक हमने वाटर में मिक्स किया तो ये क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। बट इसके जो स्पीड है इंटरमिक्सिंग की, इतनी तेजी से नहीं होती जितनी तेजी से गैसेस में होती है। इसका रीजन ये है कि जो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े स्लो मूव करते हैं इन कंपैरिजन टू दी गैसियस पार्टिकल्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफ्यूजन इन सॉलिड। जो सॉलिड में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है। मतलब इतना स्लो होता है कि उसको कई दिन लग जाते हैं। मतलब यू कांट वेट कि आप जो है सॉलिड को इंटरमिक्सिंग होते हुए आप खड़े होके देख लो, लाइक वी कैन सी, हम लिक्विड को देख सकते हैं ना, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक बहुत ही एग्जाम्पल सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, जो आप देखते हो डेली लाइफ में देखते हो। ठीक है, आपके स्कूल्स में जो बोर्ड होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, जब आप उस पे चॉक से कुछ लिख देते हो, ठीक है, मोस्टली क्या होता है, हमारे जो बोर्ड पे जो कॉर्नर में जो डेट का सेक्शन होता है वो मोस्टली परमानेंट डेट लिखी ही रहती है, हम लोग डेली जाके उसको चेंज करते हैं। तो अगर वो डेट लिखा हुआ है चॉक से काफ़ी टाइम तक, देन आप उसको रिमूव करोगे तो वो इजीली रिमूव नहीं होगा। जब आप रिमूव भी करोगे तो ऊपर ऊपर से तो रिमूव हो जाएगा, बट कुछ जो है लिखा रह जाएगा उसमें, मतलब कुछ पार्टिकल्स जो है चॉक के रहेंगे बोर्ड पे। जैसे आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे कितना भी अच्छे से आप रब कर लो, जो चॉक के कुछ पार्टिकल्स हैं बोर्ड में दिखेंगे। उसका रीजन यही होता है, डिफ्यूजन, है ना। इस क्या होता है कि जो चॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं हमारे बोर्ड में। चॉक क्या है, चॉक भी एक सॉलिड है ना, और जो बोर्ड है, बोर्ड क्या है, वो भी सॉलिड है, वुड का बना होता है। तो क्या होता है, चॉक भी सॉलिड हो गई, वुड जो हमारा बोर्ड है वो भी सॉलिड हो गया। तो क्या हुआ, चॉक डिफ्यूज हो गई
उस वुड में, या वुड के कुछ पार्टिकल डिफ्यूज हो गए उस चॉक में। तो यही कहलाता है हमारा डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। ठीक है, यही अगर आप कोई दो मेटल्स हैं, अगर आप उनको ना ऐसे कस के बांध देंगे, सपोज कॉपर ले लिया और आयरन ले लिया, उनको ना आप कस के ऐसे टाइट करके अगर उनको बांध देंगे और बहुत टाइम बाद जब आप देखेंगे तो आपको विजिबल होगा कॉपर के कुछ पार्टिकल्स जो हैं आपको आयरन के पीस में मिलेंगे, आयरन के कुछ पार्टिकल कॉपर में मिलेंगे, बट वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको। ठीक है, मे बी मैं बोल सकती हूँ कई दिन, हो सकता है कुछ महीने भी। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा वो डिफ्यूजन एक छोटा सा टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। अभी हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, किसी भी मैटर की स्टेट में हम लोग चेंजेस कैसे लेके आ सकते हैं वो बात करेंगे। देखिए, जो सॉलिड होता है उसको हम लोग लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लिक्विड होता है उसको हम गैसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो गैसेस होता है अगेन उसको हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस मीन्स जो मैटर के जो स्टेट्स होते हैं ना वो सॉरी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हम उनको चेंज कर सकते हैं बाय द एनी फिजिकल मैथड। अब वो फिजिकल मैथड्स कौन से हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, जो इस किसी भी मैटर की जो स्टेट होती है उसको चेंज करने के लिए हमें दो चीजें करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम किसी भी मैटर की स्टेट का टेम्परेचर चेंज करें, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करें या टेम्परेचर को डिक्रीज करें, तब हम उसकी स्टेट में चेंज लेके आ सकते हैं। या फिर हम लोग प्रेशर में चेंज करें उस स्टेट को, उस स्टेट की प्रेशर में अगर हम चेंज करें तो हम उसमें चेंजेस लेके आ सकते हैं। ओके, ना अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर किसी भी मैटर की स्टेट में अगर हम उसके टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं टेम्परेचर को चेंज करने पे। देखिए, अगर आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, सॉलिड लिक्विड में चेंज कब होगा, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। किसी भी सॉलिड का अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया और वो क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग। हिंदी में हम लोग बोलेंगे पिघलना, या फिर मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोला जाता है। ठीक है, हियर जस्ट लुक एट हियर दिस आइस क्यूब। ये आइस क्यूब है, इसको थोड़ा सा अगर टेम्परेचर मिल जाता है तो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वाटर बन जाता है। ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा डेली लाइफ का एग्जांपल है। गर्मियां हैं, आप सभी करते होंगे, फ्रिज से निकाली आइस क्यूब्स और बस हाथ पे रख ली, मम्मा गर्मी लग रही है, ये करना है ना, सभी करते हैं छोटे पे। चलिए, अब देखते हैं कुछ इसमें और पॉइंट्स देखते हैं। ये तो हमारी होगी जस्ट डेफिनेशन की मेल्टिंग होता क्या है। ठीक है, मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा कि मेल्टिंग या फ्यूजन अलग चीजें हैं, नहीं, बोथ आर दी सेम थिंग, मेल्टिंग एंड फ्यूजन आर दी सेम थिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हम आइस की बात करेंगे। किसी भी सॉलिड को जब हीट किया जाता है या फिर उसका टेम्परेचर राइज किया जाता है तो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, मेल्टिंग एक प्रोसेस होगी। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखिए, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, जो मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे या जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा आइस होता है, जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर आइस का जो टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव में होता है। ठीक है, अगर आइस को 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल गया तो उस पॉइंट पे क्या होगा, जो आइस होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वही कहलाता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। देखिए, ये हमने बीकर है, बीकर में क्या लिया, आइस क्यूब लिया। ठीक है, इसको नीचे यहाँ पे हमने बर्नर को बर्न किया और यहाँ पे एक हमने लगा दिया थर्मोमीटर। ठीक है, जब हमने यहाँ पे टेम्परेचर जो है देना शुरू किया इस बर्नर के थ्रू आइस को, तो एक पॉइंट पे क्या हुआ, आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गई, और वो पॉइंट हमने जब थर्मोमीटर में देखा तो वो था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। कौन सा पॉइंट था, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता लगा कि जो भाई आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, अब देखो, when we heat the solid, अब इसके पूरे पीछे पूरा प्रोसेस क्या है, एक्चुअली ऐसा क्या होता है जिस वजह से कोई भी जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है, जब किसी भी सॉलिड को आप जब हीट प्रोवाइड कराएंगे तो उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। और ड्यू टू दैट काइनेटिक एनर्जी वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे। और एक पॉइंट ऐसा आता है, वो अपनी जो वो बाउंड्री होती है उसको ब्रेक कर देते हैं, और उस ब्रेकिंग पॉइंट को ही हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। ओके, उस बाउंड्री को ब्रेक कर देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पे। ओके, चलिए आ गया, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिक्विड टू गैस चेंज। अब हमने फर्स्ट प्रोसेस पढ़ लिया कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है। अब हम देखेंगे लिक्विड से गैस में कैसे चेंज होता है कोई भी चीज़। लिक्विड से गैस में चेंज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन भी बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस इज कॉल्ड द बॉइलिंग प्रोसेस। आ गया समझ? नाउ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड का। Boiling point is that temperature of any liquid to which that liquid start boiling and rapidly changes into a gases. Okay, जिस पॉइंट पे कोई भी लिक्विड गैसेस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है वही कहलाता है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या मेजर करता है, किसी भी लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। ठीक है, देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर। और अगर हम कोई लिक्विड लें, सपोज अल्कोहल ले लें या फिर ऑयल ले लें या फिर आप बोल सकते हो सॉरी मरकरी इज ऑल्सो लिक्विड, है ना, वो ले लें, तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सेम होते हैं क्या? नहीं, हर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है कि किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके उतना ही ज़्यादा किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी हियर, अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस और मरकरी का होता है 357 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमारे पास तीन लिक्विड्स हैं और तीनों के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो वेरी कर रहे हैं, वो डिफर हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि इन तीनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन तीनों के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग है ना। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो ये क्या शो कर रहा है, अल्कोहल के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम है इन कंपैरिजन टू द वाटर। और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है बट मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब मरकरी की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है या फिर मरकरी के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी वाटर। अब समझ आया आपको कि हर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी क्यों करता है? वो इसीलिए वेरी करता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। किसी भी पार्टिकल का जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसी भी लिक्विड के पार्टिकल्स का जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, अब बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको आप याद रखेंगे। और इन कैलविन में होता है 373 डिग्री सेल्सियस। ओके, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है हमारा 273 कैलविन। ओके, तो इसका मतलब अगर आपसे कैलविन में पूछा जाए कि आइस आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कैलविन में कितना होता है, दैट इज 273 कैलविन। ओके, नाउ एक डेफिनेशन है, इसको देख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर या फिर गैसेस स्टेट इज कॉल्ड द वेपराइजेशन या फिर बॉइलिंग। ठीक है, आया समझ? अब इसका एग्जाम्पल, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, आप वाटर को बॉईल करते हैं, एक पॉइंट पे आगे वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपको दिखेगा कि वाटर वेपर्स कुछ तो भी फ्यूम्स जैसा ऊपर उड़ रहा है। वही क्या होता है, जिस पॉइंट पे
जो अगर वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर लेता है तो क्या होता है, वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए, नाउ आज का जो ये हमारा सेशन है हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। अब बाकी का आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।